अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल HSB TV पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पिक्साबे। हमें अक्सर अपने कंटेंट के लिए फ़ोटोज़, वीडियोस, म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट और इसी तरह की दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये चीज़ें हमें आसानी से नहीं मिलती या फिर इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पिक्साबे में आप ये चीज़ें आसानी के साथ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने काम को इंतहाई आसानी और खुश असलूबी के साथ अंजाम दे सकते हैं। पिक्साबे को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल के सर्च बार में पिक्साबे टाइप करेंगे और फिर ये हमारे सामने ये वाली जो है स्क्रीन आ जाएगी। ये पिक्साबे की मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और यहाँ पे फिर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। स्टनिंग रॉयल्टी फ्री इमेजेस एंड रॉयल्टी फ्री स्टॉक्स, और इसमें देखें ये इसमें कह रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें फ़ोटोज़ भी हैं, इलस्ट्रेशंस, विक्टर, वीडियोस, म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट, 3D मॉडल्स, गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं पिक्साबे में। तो हम अब इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। इनमें से किसी सबसे पहले हम फ़ोटोज़ जो लिखा है फ़ोटो को देखते हैं, और हमने फ़ोटो को क्लिक किया, ये हमने फ़ोटो को क्लिक किया। अब ये जो है ना फ़ोटो की भी फर्दर ये आ गई ना, आपको किस किस्म की फ़ोटो चाहिए। आपको नेचर के बारे में चाहिए, आपको फ्लावर्स चाहिए, स्काई, वॉलपेपर, ऑफिस, ये देखें काफ़ी सारे लिखे हैं। आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको क्लिक करें और जो आपको चाहिए उसको आप वहाँ से कर लें। अभी हम जैसे हम इसमें ऐसा करते हैं, ये जो मनी लिखा हुआ है ना, इस मनी वाले को हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने ये आ गया है। मनी से रिलेटेड जो है ना ये फ़ोटोज़ आ गए हैं और इसको हम जो है इसमें डाउनलोड करेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये देखें यहाँ पे लिखा है रॉयल्टी फ्री फ़ोटोज़, और ये वाले जो लिखा है ये स्पॉन्सर्ड इमेजेस स्टॉक लिमिटेड डील 20% ऑफ विद पिक्साबे 20 कूपन। अच्छा, ये वाले जो है ना ये चंद इस तरह के हैं इसमें जो कि मतलब ऑन पेमेंट पे है, तो आपने इसको क्लिक नहीं करना। आपने जो रॉयल्टी फ्री वाले जो है ना, ये जो यहाँ पे लिखा है रॉयल्टी फ्री, इसके नीचे जितने भी है ना उनको क्लिक करना है, जो भी आपको इसमें इमेज चाहिए। तो ये देखें सारे इमेज आ गए हैं। मनी से रिलेटेड जितने भी इमेज थे ना वो यहाँ पे आ गए। कॉइन्स भी हैं इसके अंदर करेंसी नोट्स भी हैं, और इसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है इसको। तो हम यहाँ पे देखते हैं, और ये इसके बाद ये है कि इसमें ना फिर आपको इसमें मनी के अंदर भी फर्दर आपको क्या चाहिए। आपको यूरो चाहिए, करेंसी चाहिए, कॉइन चाहिए, फाइनेंस, कैश, उसके अंदर भी फर्दर जो है ना वो हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पे आते हैं, और ये जो एक ये मनी बॉक्स बना हुआ है ना ये वाला, और इसमें एक लॉक भी लगा हुआ है। इसके सामने कुछ करेंसी नोट पड़े हुए हैं, कुछ कॉइन्स भी हैं। तो हम इसको क्लिक करते हैं डाउनलोड करने के लिए। जब हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे डाउनलोड का लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे जो इसका जो क्रिएटर है जिसने ये फ़ोटो खींची थी, ये उसका नाम है, ये उसका लोगो है, और इसके आगे थोड़ी सी इसने अपनी डिटेल भी दी हुई है। और यहाँ से हम इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले हमें ऊपर ये देख लें, ऊपर एक छोटी सी लाइन है जिस पर लिखा हुआ है फ्री फॉर यूज़ अंडर द पिक्साबे कंटेंट लाइसेंस। आप इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिक्साबे के कंटेंट का जो लाइसेंस है उसके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। अब उसके टर्म एंड कंडीशन क्या है उसके लिए हम इसको क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक किया तो शुरू में थोड़ा सा इसने जो अपनी चीज़ें दी हैं, अपनी इंट्रोडक्शन दी है, और उसके बाद है कि व्हाट आर यू अलाउड टू डू विद द कंटेंट, यानी कंटेंट के साथ ये क्या क्या काम कर सकते हैं। व्हाट आर यू नॉट अलाउड टू डू विद कंटेंट्स, उस और कंटेंट के साथ आप क्या नहीं कर सकते, वो ये डिटेल दी हुई है। तो हम पहले अब इसको पढ़ लेते हैं और इसमें देखते हैं। इसमें पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि यू आर अलाउड टू डू विद द कंटेंट, के कंटेंट के साथ आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ उसने लिखा है यूज़ कंटेंट फॉर फ्री, ये जो कंटेंट है आप इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली चीज़।
यूज़ द कंटेंट विदाउट हैविंग टू एट्रीब्यूट द ऑथर। ठीक है ना, इसमें ये है कंटेंट को ऑथर का हवाला दिए इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिए आपको फिर उसको क्रेडिट देना होगा, यानी कि उसको अप्रिशिएट करना होगा। तो ये क्रेडिट देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप दे दें तो अच्छी बात है, अगर नहीं दें तो भी कोई बात नहीं है। और फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफाई और अडॉप्ट कंटेंट इनटू न्यू वर्क। अब ये कि जो कंटेंट जो है ना, उसको फिर आप उसको उसमें चेंज करें और उसको जो है ना नए उसके हिसाब से जो है ना काम के हिसाब से उसको बनाएं। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि कंटेंट इसी तरह नहीं होगा, इसमें थोड़ी आपको चेंजेस करनी पड़ेंगे, तब आप इस कंटेंट को इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि आप जो है ना कंटेंट पे क्या काम नहीं कर सकते। उसमें पहली चीज़ जो इन्होंने लिखी है ना, उसका मतलब ये है कि आप कंटेंट को डिजिटल या फिज़िकल शक्ल में बतौर स्टैंड अलोन बेच या तकसीम नहीं कर सकते। स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि कंटेंट पे कोई तख्लीकी काम ना किया गया हो और तकरीबन वो इसी हालत में हो जैसा कि ये वेबसाइट पे दिखाया गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कंटेंट में कोई काबिल शनाख्त, ट्रेडमार्क, लोगो या ब्रांड शामिल है तो आप इस मवाद को, यानी आप इस कंटेंट को तिजारती मकसद के लिए भी या ख़िदमात के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर आप इस मवाद को और ख़ास तौर पर इस कंटेंट को तिजारती अशिया या दीगर फ़िज़िकल प्रोडक्ट पर भी, यानी आप अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप इस कंटेंट का जो है इसको प्रिंट करके नहीं भेज सकते। यानी अगर आप अपनी कोई चीज़ बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी इस कंटेंट को प्रिंट करके नहीं भेज सकते। और इसके बाद ये है कि आप कंटेंट को किसी गुमराहकुन या धोखेधड़ी वाले अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कंटेंट को किसी ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, मार्क, ट्रेड नेम, बिज़नेस नेम या सर्विस मार्क के हिस्से के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हम वापस चलते हैं। अब आगे जनाब इलस्ट्रेशंस। हमने इलस्ट्रेशन को क्लिक कर दिया, फिर इलस्ट्रेशंस के बारे में भी इसी तरीके से सारी डिटेल्स आ रही हैं कि आपने क्या, आपको इलस्ट्रेशन जो है कौन सा वाला चाहिए। इलस्ट्रेशन बेसिकली कहते हैं कि आप ड्राइंग या कार्टून स्टाइल की जो है ना वो ग्राफिक्स बनाएं, तो उसको जो है ना इलस्ट्रेशन कहते हैं। तो हम इसमें भी मनी को ही देख लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो हम उसमें देख रहे थे इसमें देखते हैं कि किस तरह आता है। ये देखें, अच्छा ये ऊपर जो है ना वही अगेन वो स्पॉन्सर्ड वाला आ रहा है, तो इसको छोड़ दें आप, इससे नीचे वाले में आ जाते हैं। रॉयल्टी फ्री इलस्ट्रेशंस ये सारी आ रही हैं। तो जैसा बाकी सारा प्रोसेस डाउनलोड करने का सारा प्रोसीजर वैसा ही है जैसा कि हमने उसमें देखा था, तो हमें उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें हमें जो भी हमें चाहिए होगा हम उसको यहाँ से जो है ना डाउनलोड कर लेंगे। फिर विक्टर को क्लिक करते हैं। विक्टर में भी हम आ जाते हैं मनी के ऊपर। ये आ गया विक्टर आर्ट एंड ग्राफिक्स, और ये नीचे क्लिक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, विक्टर ये है बेसिकली कि आपके एडिटेबल डिज़ाइन हैं जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं, तो ये विक्टर्स है। तो इसी तरह अगेन अगर आपने इस पे जो प्रोसेस करना है यहाँ से आप उसको प्रोसेस करें, और उसके बाद हमने इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गए, इसमें सारी वही डिटेल लिखी है। यहाँ पे इसका जो क्रिएटर है जिसने ये बनाया है उसका आ गया नाम, ये उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आ गई है, और बाकी चीज़ें डाउनलोड करने का एग्जैक्टली सेम वही प्रोसीजर है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये वीडियो लगा दी है, और अभी हम वीडियो के बारे में देखते हैं कि, और ये वीडियो है और इसके बैकग्राउंड में जो है वो भी वीडियो चल रही है, ये देखें। अच्छा, बाकी भी सारी चीज़ें हमने मनी की चेक की थी, तो इसमें भी जो हम जो वीडियो में भी हम जो है मनी ही को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं और ये हमारे सामने ये वाली स्क्रीन आ गई है। और जैसे पहले भी हमने देखा था कि ऊपर वाले जो स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ हम उसको छोड़ देंगे, और यहाँ पे देखें ये रॉयल्टी फ्री वीडियोज़ लिखा है छोटा सा,
हमने इसी को इस वाले को हमने इस्तेमाल करना है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब आप ये मनी को क्लिक करते हैं तो मनी आपके इसके भी फिर बहुत सारे विद इन मनी के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपने अगर करेंसी को करना है तो करेंसी के लिए फिर ये है, बिज़नेस के लिए ये है, फाइनेंस के लिए ये है, या अगर कैश है तो उसके लिए ये है, वेल्थ, बैंक, फाइनेंशियल, डॉलर, इकोनॉमी, ये सारे जो है ना इन्होंने इसमें दिए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और भी है। अभी देखें आप ये ऊपर जो है ना फर्दर इसके जो है इसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मिसाल के तौर पे अभी जो वीडियो जो है ओरिएंटेशन, वीडियो की ओरिएंटेशन क्या होगी, उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। नीचे जो वीडियोस नज़र आ रही हैं इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। ये 3 ऑप्शन दिए हुए ऊपर उन्होंने। पहला तो है या तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, जैसे कि नज़र आ रहा है ये सारी हॉरिजॉन्टल वीडियोस हैं। फिर ये वर्टिकल होगा, और इस नीचे देखें शायद कोई वीडियो जो है ना इसमें वर्टिकल भी हो। और इसके बाद एनी का मतलब है कि या तो इसमें हॉरिजॉन्टल भी होंगे और वर्टिकल भी होंगे। अभी जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये एनी होता है, जो कि इसमें दोनों वीडियो होते हैं। तो हम इसको वर्टिकल कर देते हैं। वर्टिकल वाले को हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम नीचे आए तो देखें, ये देखें ये वीडियो वर्टिकल हो गई है, ठीक है ना, ये वर्टिकल्स वीडियोस हो गई हैं। और वापस ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा है इसका इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट देखें, इफ़ेक्ट एनी इफ़ेक्ट, फिर उसमें एनिमेशन भी है, स्लो मोशन है और टाइम लैप्स है। तो एनी का मतलब ये है कि उसमें ये तीनों शामिल होंगे, और एनिमेशन वाला जो होगा उसमें सिर्फ एनिमेशन होंगे, स्लो मोशन वाले में सिर्फ स्लो मोशन होगा, टाइम लैप्स में सिर्फ टाइम लैप्स होगा। अभी जैसे स्लो मोशन को हम क्लिक करते हैं, ये स्लो मोशन की वीडियोस आ गई हैं। अभी देखें इसको क्लिक करें, ये कॉइन जो नीचे गिर रहे हैं देखें, ये स्लो मोशन में। अगर आपको स्लो मोशन की रिक्वायरमेंट है तो आप फिर इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो के इफ़ेक्ट्स में हम अब देखते हैं टाइम लैप्स के बारे में ना। तो टाइम लैप्स क्या है, हमने टाइम लैप्स को क्लिक कर दिया तो हमारे सामने जितनी ना टाइम लैप्स वाली सारी वीडियोस आ गई हैं। अभी देखें, सबसे पहले ये वाली बिल्डिंग वाली नज़र आ रही है, हम इसको क्लिक कर देते हैं और ये देखें, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और उसके पीछे आसमान है, और आसमान में देखिए बादल चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है नॉर्मली तो ये नहीं होता था, इसको आप रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, और लेकिन जब आपके सामने ये नज़र आ रहा है तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो यानी कि एक बहुत लंबा जो टाइम में एक एक्टिविटी हुई होती है उसको इंतहाई मुख्तसर टाइम में वो आपके सामने नज़र आ जाता है, तो इसको टाइम लैप्स कहते हैं। तो अगर आपने इस तरह का कोई इवेंट अपना रिकॉर्ड करवाना हो तो उसके लिए फिर ये जो आप टाइम लैप्स का जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं 3D मॉडल्स को, और इसको क्लिक कर देते हैं। ये 3D मॉडल्स का मतलब ये है कि हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों चीज़ें किसी ऑब्जेक्ट में जो दिखाई हों तो वो उसको 3D कहते हैं। और इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, कि गाड़ी भी हो सकती है, चेयर भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, और कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पे फिर हमने ये जो हाउस लिखा है ना नीचे, हम हाउस को क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, और देखते हैं इसमें कौन कौन से इसमें क्या हाउस भी दिखाया हुआ है। और हम नीचे और आ जाते हैं और ये दिखाया हुआ है। तो देखें, जब हम इसके ऊपर कर्सर लेके आते हैं तो ये दिखा रहा है कि इस तरह घूम के नहीं, पूरा ये आपको दिखाएगा। तो बहरहाल हम इसको क्लिक करते हैं, और हमने ये क्लिक इसको कर दिया तो यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे इसको ड्रैग कर, इसको अभी हम देखें, ये हम देख रहे हैं इसको सामने से। तो ये कमरा नज़र आ रहा है, कमरे के अंदर कुछ चीज़ें, यहाँ पे खिड़की है, लेकिन ये जो दीवार है इसके इस तरफ क्या वो नहीं पता सही पता चल सक रहा, और इसके इस तरफ क्या है, और इसके भी दीवार के पीछे उस तरफ क्या है वो नहीं हमें यहाँ से नज़र आ रहा। तो इसके लिए हम करेंगे कि इसको जो है ना पकड़ के रोटेट करेंगे यहाँ से,
और रोटेट कर दिया तो यहाँ पे सामने ये आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी जो है ना खिड़की नज़र आ रही है, यहाँ पे एक खिड़की है। इसको फर्दर रोटेट किया तो यहाँ पे एक और खिड़की है, और इसको फर्दर रोटेट किया तो यहाँ पे गलबन ये एक अलमारी जो की तरह की कोई नज़र आ रही है, और इसको फर्दर रोटेट किया तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ गई जिस जहाँ पे ये थे। तो ये होता है बेसिकली 3D, और ये आपने अपनी वीडियो में जिस भी किस्म का इस्तेमाल करना हो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ इसको। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो बराए करम इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।